लेट स्टार्ट। क्लास 10 का है ये। सिर्फ फार्मूला हम बोले थे 1 to 14 चैप्टर तक बता देंगे। इसमें से हम 8 चैप्टर तक ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। चैप्टर 9 से लेके 14 तक आज हम बता देते हैं आप लोगों को। इसको ध्यान से देखना है। इसमें हम लोग क्या देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग देखे थे एंगल के बारे में। तो ये एंगल बनाता कैसे है, एंगल कौन होता है, कौन को दो तरह से बनाया जाता है। इसको ऐसे हम लोग उसे क्षैतिज बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, अवन उन्नयन कोण और अवनमन कोण उसको बोला जाता है। लेकिन वैसे नहीं, हम लोग इंग्लिश मीडियम में उसको कहते हैं ऐसे, जैसे कि कोई अ, मुख्य बिंदु से ए से बी तक कोई गया, यहां से यहां तक कोई गया, यहां से यहां तक गया, मान के चलो 10 मीटर गया, और इस जगह से जाकर के वो खड़े हो गया, और खड़ा होकर के वो इसको देखा, बिल्डिंग को जब देखा और नीचे से लेकर के जहां से उन्होंने देखा उस एरिया में जो कोण बनाया, मान के चलो 30 डिग्री का कोण बना, एक प्रकार का इस तरह कोण होता है। तो इसको बोलता है, हाँ, जिसको हम लोग जहां से बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट क्या होता है? जहां से कोई चीज का उत्पन्न हुआ हो। तो यहां से इस बिल्डिंग को यदि हम यहां से देखते हैं, ए से बी तक जाने के बाद हम टावर को या कोई तरह का चीजों को ऐसे देखते हैं, ये मान के चलो कोई घर है, तो हम उसमें क्या किए, यहां से यहां तक देखे तो एक कोण इधर से बनेगा। जैसे जैसे हम लोग बिल्डिंग को नीचे से देखते हैं उस तरह कोण बनेगा। और दूसरा एंगल बनेगा आपका, कोई एक मान के चलो कोई टावर, टावर पे आप चढ़े हुए हैं, टावर से यदि जमीन को देखेंगे तो जितना जितना टावर का जो मेन पॉइंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं जहां पे वो गड़ा हुआ है, उस टावर से लेकर के यदि टावर का यहाँ पे आप खड़े हैं और यहां से यदि मुख्य बिंदु को देख रहे हैं, तो यहां से बोलेगा टावर से लेकर के जहां तक आपने देख के कौन बना रहा है, तो वो एंगल 60 डिग्री का हो। या कितना डिग्री का भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है। हाँ, ये सब पूछा। 90 डिग्री अभी तक पूछा नहीं गया, एक्सेप्शन में इसको रखा गया है। कभी कभी 90 डिग्री को देखे पूछने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 90 डिग्री तो पूरा स्ट्रेट लाइन ऐसे बनता है, इसलिए इसमें दो तरह का एंगल बनता है। ये एक छत से नीचे की ओर देखेंगे आप, एक बनेगा। दूसरा दूसरा बनेगा यदि यहां से अर्थ यानी पृथ्वी से आप देखेंगे, पृथ्वी से देख करके बताएंगे कि ये इसमें से कितना डिग्री का कोण बना रहा है। शर्त इसमें यह है कि हम इसमें कौन कैसे पता करें कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो इसमें मेनली यूज होता है साइन थीटा, भी हो सकता है। साइन थीटा बराबर होता है P/H। मेनली कॉस थीटा भी होता है, कॉस थीटा बराबर होता है B/H। और तीसरा हो गया टेन थीटा, टेन थीटा बराबर ये होगा P/B। इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका जो यूज किया जाता है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें साइन लगेगा कि कॉस लगेगा कि टेन लगेगा? तो एक एक करके मैं बता देता हूं। यदि आपको साइन लगाना है, साइन थीटा लगाना है, साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो इसका यूज कब होता है? इसका फिगर देखो, PQR। आपको ये वाला वैल्यू दे दे, मान के चलो ये 10 मीटर है, और 20 ये वाला दे दिया कि स्लेंट हाइट बताइए, ये बोलेगा कि H कितना होगा, H=what। एच तो पूछेगा नहीं, एच उसमें लिखता ही नहीं है। उसमें क्या बोलेगा कि किसी बिल्डिंग के को हम देख रहे हैं जमीन से, तो उस बिल्डिंग को देखने के क्रम में कोई रस्सी वहां से बांध के जमीन पे लट, वहां जहां से आप देख रहे हैं वहां पे ऐसे तिर्यक ऊंचाई उसका बना दिया जाए। ये वाला डोर का, ये वाला जो ये वाला जो है, ये वाला जो रस्सी होगा, थ्रेड, थ्रेड, इसको स्लेंट हाइट बोलते हैं, स्लेंट हाइट।
स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट, इसका ऊंचाई तुमको बोलेगा कि इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए, या नहीं तो तुमको ये बोलेगा कि कोई पेड़ खड़ा था जो टूट के जमीन को छू रहा है, ऐसे ऐसे पेड़ है, ये टूटा, ये टूट टच करके जमीन को टच कर रहा है, तो जमीन को जब ये टच करेगा तो बोलेगा पेड़ जहां से टूटा और जहां टच किया उसका डिस्टेंस बताइए, पेड़ जो टूटा। तो उस कंडीशन में ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तब हम देख रहे हैं कि ये तो H है, ये तो P है, तो P और H किसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पे P बाय B है, इसका यूज नहीं कर सकते। cos थीटा में होता है B बाय H, इसका भी यूज नहीं कर सकते। और P बाय H किस में है, तो 1 वाले में। तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा, क्या लगेगा, साइन थीटा, साइन थीटा। और मान के चलो कितने डिग्री रखेंगे, ये मान के चलो 60 डिग्री एक कोण बनाया है, कुछ भी कोण ले लो, तो ये क्या होता है, P बाय H। तो साइन 60 का वैल्यू यहां डालो, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू P का वैल्यू कितना है, 10 मीटर, और H यहां से हो गया। तो साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2 होता है बेटा, और 10 मीटर बाय H इक्वल्स टू √3, H इक्वल्स टू क्या हो गया, 20 मीटर। तो H बराबर हो गया 20 मीटर बटे √3, ये हो गया आंसर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर बटे √3, आंसर। ठीक, समझ में आ गया। अब साइन के बता दिए बेटा, अब चलते हैं हम लोग कॉस थीटा कब लगाएंगे। तो कॉस थीटा का यूज कब करते हैं, देखो कॉस थीटा, फिगर नंबर 2 देखते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है B बाय H, एकदम प्यार से पढ़ना है। तो इसमें एक फिगर बनाओ, एक फिगर बना लेते हैं। फिगर में वैल्यू दे दो, नाम दे दो। तुम कहोगे क्या SYT नहीं होगा, एकदम होगा, तुमको जो मन है वो नाम दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप ये दे दिए। अब बोलेगा कोई बिल्डिंग के तरफ से, बिल्डिंग पे चढ़ के यहां से और जमीन को देख रहा है, तो वो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो फिर बोलेगा जो मुख्य बिंदु सा बिल्डिंग था, बिल्डिंग से वो जो हटा है, कितना दूर पे देखा है, जो वो देखने की कला है, मान के चलो कह दिया कि वो 15 मीटर से 15 मीटर दूर तक देखने के बाद वो 45 डिग्री का कोण बनाता है। बिल्डिंग पे चढ़ जाना, ऐसे चढ़ गए, बिल्डिंग पे चढ़ने के बाद यहां से खड़े होकर के नीचे जमीन को देखना है, जमीन को जहां से वो बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, उसको यदि हम वहां नीचे देखेंगे, तली को, बेस को, और बेस को देखने के क्रम में बोल दिया कि बिल्डिंग का बेस से उसने 15 मीटर दूर पे 45 डिग्री कोण बना रहा है। अब बोलेगा तो बताइए, तो वो जो बिल्डिंग से देख रहा है उसका हाइट कितना है, हाइट, स्लेंट हाइट, ये वाला H कितना है, ये बिल्डिंग नहीं पूछ रहा है, परपेंडिकुलर नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बिल्डिंग से जो देख रहा था जमीन में और जो एंगल बनाया, तो देखने के क्रम में उसका जो डिस्टेंस कितना हुआ स्लेंट हाइट का। हाँ, या बोलेगा तिरछा गुना, तिरछा, त्रियक, इसको बोलते हैं त्रियक, त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई की दूरी क्या है। और यहाँ त्रियक ऊंचाई नहीं लिखा रहे तो तुमको कह दिया जाए कि बिल्डिंग से एक रस्सी को वहां तक जोड़ दिया जाए, एक बिल्डिंग से उस जहां तक उन्होंने 45 डिग्री कौन बना रहा है, बिल्डिंग से एक रस्सी को वहां पे रख दिया जाए, तो बोलेगा उस रस्सी, रोप का डिस्टेंस कितना हुआ, रोप भी बोल देगा, रोप माना रस्सी होता है बेटा। और फिर या नहीं तो बोलेगा सीढ़ी लगा दिया जाए बिल्डिंग से, और उस जमीन पे जहां उन्होंने 45 डिग्री कौन बना रहा था वहां पे सीढ़ी लगा दिया जाए, तो उस सीढ़ी का डिस्टेंस कितना होगा, वो सीढ़ी कितना, लंबाई कितनी है। तो क्लियर हो गया। तब हम इस कंडीशन में H और B दिया हुआ है, तब देखो ये इसका फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे B और H है, इसीलिए हमने B और H के ऊपर काम किया, P को हमने छोड़ दिया, P हमारा ये है, P को हमने छोड़ दिया क्योंकि P का हमको जरूरत नहीं, cos का काम है। तो मान के चलो cos 45 डिग्री। अब B का वैल्यू क्या है, 15 मीटर, 15 मीटर। और H क्या है तुम्हारा नहीं पता, H लिखो,
cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और 45 15 मीटर बाय h। तो यहां से निकल जाएगा h इक्वल्स टू 15√2 मीटर। क्लियर? यानी ये कितना ऊंचाई निकल गया 15√2 मीटर। क्लियर? ठीक है। एक और लास्ट बच गया है टेन थीटा, इधर बता देता हूं। टेन टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या है सुनो बताता हूं। टेन थीटा बराबर होता है P/B। अब देखो इस P/B में क्या होगा, इसका फिगर कैसा होगा, तो एक फिगर बना लो, बना लेना, ऐसे बना लिए। इसका नाम दे दो PQR। PQR दे दिए। इसमें से हमको बोला जाएगा कि जो बिल्डिंग का हाइट है या टावर का हाइट है, कुछ भी पूछा सकता है। ये टावर का हाइट बोल देगा कि 20 मीटर है, 20 मीटर है। और 20 मीटर टावर के ऊपर से जिस जिस जमीन पे जहां पे एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो बोलेगा जमीन जिस टावर पे खड़ी, जहां पे टावर खड़ी है, वहां से लेकर के जहां पे एंगल का निर्माण हुआ है उस बिंदु तक की दूरी कितनी है, डिस्टेंस यहाँ का, डिस्टेंस व्हाट। ये इसका कौन साइन है, ये व्हाट। इसका मतलब इसको हम लोग बी बोलते हैं बेटा, बता ही दिए थे। अब तब यहाँ पी का खेल हो रहा है। यहाँ देखो पी लिखा हुआ है और यहाँ बी लिखा है, इसका मतलब किसका यूज कर लेंगे, P/B का। तो अब समझ में आ गया, क्लियर समझ में। आज के बाद तुमको ये कभी झंझट नहीं होना चाहिए कि कहाँ साइन लगाएं सर, कहाँ कॉस लगाएं सर, कहाँ टेन लगाएं सर और कब लगाएं सर। ये सब हम उलझन खत्म कर दिए आपका। यदि जो भी आप देखते हैं वीडियो को, जो भी तरह का परेशान से आप जूझ रहे थे, वो परेशानी हम आपको दूर कर दिए और कभी नहीं होगा। हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। जो जीरो लेवल का बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं जानते, वो भी हमारा वीडियो में धीरे धीरे यदि इंक्रीज करे, पढ़ते रहे तो हम नट उसका सारा खोल खाल के रखवा देंगे और फिर कहेगा कि नहीं सर हम समझ में आ गया। हम कुछ भी, कोई थ्योरी मत लगाओ, कोई कॉन्सेप्ट मत लगाओ, कोई तरह का रटने का कोई समस्या ही नहीं है। बेसिक समझो, जो कहा वही करो। और क्या, मैथ को ज्यादा समझना हो तो अपना फिजिकल में उसको लाओ, फिजिकल में अपना लाइफ में लाओ कि कैसे हुआ। कोई दोस्त को खड़ा कर दो, एक दोस्त को खड़ा कर दो, लंबे वाले दोस्त को खड़ा कर दो और नाटा वाला दोस्त को बगल में खड़ा कर दो और एक रस्सी इसको पकड़वाओ, इसको हाथ में रस्सी पकड़ाओ। हाँ, हाथ में रस्सी पकड़ाने के क्रम में उसको याद रखे कि जमीन को टच होना चाहिए, उसका जमीन पे बैठा दो उसको टच करके रस्सी में। अब ये वाला ऊंचाई और ये वाला ऊंचा नीचे वाला बेस और ये तीनों आप निकाल सकते हैं, आराम से समझ जाओगे। तो यहां हम लगा दिए टेन, टेन टेन क्या लगाए 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री, टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B। और टेन 60 का वैल्यू होता है √3। और P का वैल्यू देखो क्या है 20 मीटर लगाए बेटा, और B हमें नहीं मालूम। तो यहां से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो CMB बाय क्रॉस मल्टीप्लाई BCM लगा दो। तो ये हो जाएगा √3B इक्वल्स टू 20 मीटर। तो B बराबर क्या हो गया 20 मीटर बटे √3। ये हो गया आंसर। क्लियर? तो यहां से ये तक डिस्टेंस मिल गया हमको 20 मीटर बटे √3। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? तो हमने क्या समझ लिया, एक बार रिकॉल करा देते हैं आपको। आपको हम बता देते हैं हमने क्या क्या बता दिया। आपको हम बता दिए टेन थीटा बराबर P/B। आपको हम बता दिए कॉस थीटा बराबर B/H। आपको हम बता दिए साइन थीटा ये हो गया P/H। ये चीज हम आपको पढ़ा दिए, ये चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, P/H ये हम पढ़ा दिए। और इसका कहाँ यूज करें, कहाँ यूज होता है वो हम भी बता दिए। सब वीडियो देखो आराम से, और फिर नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करना, फिर बता देंगे। तो इसको एक बार याद रखना, इसको परपेंडिकुलर यानी ऊंचाई बोलते हैं, ऊंचाई।
इसको हम लोग आधार बोलते हैं, आधार। और इसको बोलते हैं त्रियक ऊंचाई, त्रियक, त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई। इसको वही लंब बोलते हैं, इसको कहीं कहीं ऊंचाई भी बोलते हैं, कहीं लंब भी बोलता है बेटा, तो याद रखना दोनों एक ही चीज है। और ये वही त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई। जो भी बच्चा को बिल्कुल समझ नहीं आता है वो इसको आराम से पढ़ेगा, देख लेगा। अब यहां तक हम लोगों का काम हो गया। अब आगे चलें, इसमें कुछ नहीं है, वही एंगल का निर्माण कराया गया है। यही देख लो, जितना भी चीज बताया गया है, देखो यहाँ कितना कितना आसान हो गया। यदि मेरा वीडियो आप देख लिए हैं तो कितना आसान हो गया। यहाँ देखो, आप देखिए, ये बिल्डिंग था, देखो आपके सामने, देखो ये एग्जाम्पल है, आप बना हुआ है, लेकिन देखो कितना अच्छा लगेगा बनाने में। इसको बेटा ए मान लो, बी मान लो, ये थोड़ा सीधा बनाना, और इसको सी मान लो। यहां से यहां तक 15 मीटर दिया बेटा, और ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। अब क्या पूछा है, यहाँ देखो, यहाँ फाइंड द हाइट, ये देखो यहाँ क्या लिखा है, फाइंड, फाइंड द हाइट। कोई भी बना लेगा इसको। तो हाइट का मतलब इसका बात कर रहा है, ये पी यहाँ पे हो गया, वो हाइट एच नहीं मानना, यहाँ पी हो गया। तो यहाँ पे पी है और यहाँ पे बी है, तो टेन क्यों लगाया। यहाँ पे कोई पूछ ले कि सर यहाँ टेन थीटा हम क्यों लगाए, क्योंकि अभी हम जस्ट पीछे बताए हैं, सारा चीज वही है। क्योंकि पी हमको निकालना है और बी दिया हुआ, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। और अभी हम जस्ट बताए टेन कितना डिग्री बनाए, 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री यहाँ लिख दो, टेन 60 डिग्री। अब पी का वैल्यू नहीं पता बेटा, और ये है 15 मीटर, 15 मीटर है, तो टेन 60 का वैल्यू होता है √3, √3 हो गया। और यहाँ पे पी बाय 15 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर से इसको इधर से, तो पी बराबर देखो बेटा 15√3 मीटर है। देखो आंसर है आ गया। तो टावर का ऊंचाई कितना निकला, 15√3 मीटर। जितना कॉन्सेप्ट बताएं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा तुमको, याद रखना। तो अभी हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, इसलिए हम क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम समझा दिए आपको कि कैसे बनाया जाता है इसको। ठीक है। देखो ये कितना हलवा हो गया। यहाँ पे क्या पूछा है कि यहाँ पे अभी हम रोप रोप का जिक्र किए थे आपको, रोप मना इसको बोलता है रस्सी, रस्सी, ये है रस्सी। अब देखो यहाँ क्या पूछा है, रोप, द रोप विद द ग्राउंड लेवल ऑफ द रोप। ग्राउंड लेवल का बात कर रहा है, ग्राउंड लेवल का मतलब क्या बोल रहा है, यहां से यहां तक ग्राउंड लेवल तो यही ना रे, ग्राउंड लेवल तो नीचे वाला बेस को ना बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये कौन सी है, एच है बेटा, और बी है, नीचे क्या है, बी है। अब एच, एच और बी, या बी बाय एच, ये एच का वैल्यू, एच मतलब बटे नहीं करना इसको, मतलब मैं बता रहा हूं कि ये है क्या चीज, बाय नहीं कर सकते हम। यहाँ किसका किसका मांग कर रहा है, ये मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पे बता रहा है एच का वो बात कर रहा है और बी का बात कर रहा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच बात कर रहा है। और साइन साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच। तो अब देखो पी बाय एच का यहाँ जिक्र है नहीं है, तो इसको लगा देंगे और 1 मिनट में सवाल बन जाएगा। देखो कॉस कितना डिग्री का बात कर रहा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख देना। और बी का वैल्यू बोल रहा है बेटा नहीं मालूम हमको, हाँ एच का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 20 मीटर, तुम देख लेना। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है पता है कि नहीं, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, इक्वल्स टू x/20। और यहां से तिरछा गुना कर लो, इसको इधर से उसको इधर से, तो 2x बराबर हो गया 20√3। तो x बराबर 20√3/2, 10। तो आंसर देखो 10√3, तुम आंसर देख लेना, आंसर इसका यही होगा 10√3 मीटर। क्लियर। तो सब सवाल बन जाएगा यदि मेरा तो कॉन्सेप्ट पकड़ लिया। अच्छा यहाँ हम कॉस क्यों लगाए, अभी जस्ट पीछे बता दिया हूं, कॉस क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे बात बी एच दिया हुआ, बी का बात कर रहा है। तो बी बी एच किस में होता है, कॉस में होता है। हम यहाँ देखो कॉस टेन साइन लिख के काटे हैं, इसको क्यों काटे, क्योंकि ये यूज में नहीं आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये होता है, आई आई वाला पी होता है, हमारा तो पी का काम ही नहीं है। तो उस तरह कर लेना, अब देख लेना आंसर 10√3 हो जाएगा, सब बन जाएगा। अभी हम साथ में बताएंगे भी, हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ाएंगे भी, लेकिन अभी सिर्फ फार्मूला हमारा कवर करना है। ये चैप्टर 9 हो गया, चैप्टर 10 की ओर चलते हैं। चैप्टर 10 भी हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको। देख, इसको हम बताए थे, इसलिए हम इसको फिर से बता देते हैं। ये वृत्त है,
इस सर्किल, इसको हम लोग वृत्त बोलते हैं, वृत्त। ठीक, ये वृत्त है। वृत्त में दो तीन चीज याद रखना। एक सर्किल जो होता है बेटा, सबसे सर्किल में बड़ा भाग, सर्किल का बीचों बीच का भाग को, बीचों बीच, यदि सर्किल को दो भाग में कोई बांट दे, सर्किल का बीचों बीच भाग को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं बेटा? डायमीटर। पहली बात। दूसरी बात, डायमीटर को यदि हम आधा कर दें, डायमीटर को आधा कर दें, यहां से इसको बेटा जीरो मानते हैं, तो डायमीटर को आधा, अगर तो लोग कहता है इसको याद कर लो, डी बराबर 2r, या 2r, ये को याद करने बोलता है। देखो, r बराबर होता है d/2, तो d बराबर होता है 2r, होता है ना, होता है। ये हम 2 कहां से आया, क्यों लाए, कुछ नहीं, ये देखो, ये पूरा यहां से यहां तक d है। समझना, अभी तुम यदि तुरंत समझ जाएगा। हम कहते हैं कुछ भी मान लो, तुम डी ही नहीं कुछ और मान, चलो टी मान लेते, तो हम बीच में कोई एक चीज बनाएंगे, आधा, जिसको हम लोग जीरो बोलते हैं, आधा। जैसे ये पेन है, ये पेन है बेटा, इसका आधा ये होगा कि नहीं होगा? इसका आधा ये हुआ, तो इसका मतलब आधा ये, आधा ये। इसका मतलब जब ये पूरे डी था, तो ये क्या हो जाएगा, d/2, और ये भी d/2, होगा कि नहीं होगा? क्लियर? अब वही चीज ये कहता है कि यदि हम इसको आधा कर दें, तो फिर क्या होगा? तो यहां से देखो, d इक्वल्स टू 2r फॉर्मूला होता है, तो r बराबर क्या होता है, d/2 होता है। तो इसका मतलब जब आधा यहां से यहां जाते हैं, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। आधा यहां से भाग को हम लोग बोलते हैं रेडियस। रेडियस, तो कुछ नहीं, खाली आधा करना है। तो इसलिए फॉर्मूला याद ही नहीं करना, तो एक फॉर्मूला यहां से निकल के आया, r बराबर d/2। तो ये d/2 कहां से आया, हम बोले कोई चीज पूरा है, ये यहां से एक लकीर है, ये पूरा लकीर d है बेटा, और तुमको कहेगा कि आधा, बीच में से आधा करो, तो तुम क्या कहोगे, d/2, ये होगा d/2 हो गया, क्योंकि आधा आधा तुम मिलाएंगे, d/2 प्लस d/2 जोड़ देंगे, तो दो दो कैल्सियम दो, और d प्लस डी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2d बटे 2 कट गया, तो d आया, फिर ये से d आ गया, ये तो आधा यही चीज होता है। तो यहां से एक फॉर्मूला का जन्म हो गया, त्रिज्या बराबर, यानी r बराबर d/2, और दूसरा फॉर्मूला बोलेगा d बराबर 2r। ये भी बात याद रखनी, डायमीटर बराबर 2 गुना रेडियस। क्लियर? इसके बाद डायमीटर जब हो गया और रेडियस भी हो गया, उसके बाद इसमें टेंजेंट याद रखना, स्पर्श रेखा। और इसमें हम लोग आगे चलते, देखो यहां पे देखो क्या है, यदि कोई, समझना, कोई सर्किल है, सर्किल का छोटा सा भाग को यदि कोई छू के निकलता है, छोटा सा भाग को, तो ये वाला भाग ए से बी तक जो छोटा भाग टच करके निकला, इसका नाम है बेटा कॉर्ड। कॉर्ड, समझना, समझते जाना। और दूसरा भाग, तीसरी बात याद रखना, ये सर्किल का आधा से ज्यादा, आधा से ज्यादा थोड़ा, आधा से ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा, आधा से थोड़ा सा कम, इसका आधा से ई पोर्शन का भाग ज्यादा हो, ये पोर्शन ऐसे रहो, ये, इसको बोलते हैं बेटा सेगमेंट। सेगमेंट, तो बोलेगा कैसा सेगमेंट, तो बोलना माइनर। अच्छा, माइनर मतलब होता है छोटा, माइनर सेगमेंट। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट सर्किल लेते हैं, यदि इस भाग में से हम इस भाग को निकालने कह दे, ये वाला भाग, तो ये तो छोटा सा है, और ये बड़ा सा, एकदम लकीर थोड़ा और नीचे करना था मेरे को, तब ना छोटा बड़ा दिखाई देगा। यहां से इतना सा है, ये वाला भाग ऐसा बच गया, इसको बोलता है मेजर सेगमेंट। इसका नाम है मेजर, मेजर सेगमेंट, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्लियर? उसके बाद तीसरा, चौथा हो गया, समझ गया, कॉर्ड समझ गया, मेजर सेगमेंट। अब सेक्टर समझना, यदि छोटा सा भाग ऐसे कट लगा दे, यहां जीरो लगा के इसको ए बी कर दें, और यहां से कॉर्ड डाल देंगे, इसको, इस वाला एरिया को हम लोग, यहाँ पे कोई थीटा होता है, इसको बोलते हैं सेक्टर, तो इसका नाम है माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर,
ठीक। और एक और देख लेते हैं माइनर सेक्टर, और एक और सर्किल बना लेते हैं, और इसमें यदि बोला जाए ऐसे बड़ा भाग ऐसे बना दे। अब इसका बात नहीं कर रहा है, इस वाले सर्किल का बात कर रहा है, ऊपर वाले का, ये थीटा, इसका ये छोड़ के ये काट के निकाल दिया जाए। अरे समझो कि कोई राउंड है गोल सा, उसमें से इतना सा भाग काट के निकाल दो, और जो काट के तुम निकाल दिया उसके बाद क्या बचा, देखो मैं बता देता हूं। ये वाला भाग को बोलते हैं, इस वाला भाग को, इस वाला भाग को बोलते हैं, हाँ, मेजर सेक्टर। मेजर मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। अब देखो, इसी फिगर को हम यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं तुमको कि ये कैसे मेजर सेक्टर बना सर देखते हैं। इस वाला भाग को हम बोल रहे हैं मेजर सेक्टर, देख लो ना, अभी तुरंत बता देते हैं। इस भाग को हम निकालते हैं अभी आपके सामने, ये वाला भाग हम निकाल दिए, ये वाला भाग को हम निकाल दिए। अब देखो, अब देखो यही वाला भाग बचा, हम उतना सा काट करके निकाल दिए। जब तुम काट के निकालोगे, जब इसको कट लगा के निकालोगे तो यही वाला भाग बचेगा, इधर से ये वाला भाग बचेगा। इसी का नाम है बेटा मेजर सेक्टर, इसी का नाम देखिए मेजर सेक्टर। क्लियर? चलो, उसके बाद हम लोगों का क्या बच गया है थोड़ा देख लें। अच्छा, उसके बाद बोलेगा कि इसमें से टेंजेंट ऑफ सर्किल में कितना हो सकता है। तो टेंजेंट ऑफ सर्किल बोलना बेटा इन्फिनिटी। क्यों? स्पर्श रेखा। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, इसको याद रखना, स्पर्श रेखा। अब बोलो कैसे, रटना नहीं, अभी देखो आपके सामने देखो। In the previous sections, you have seen that the tangent to the circle in the line that intersect the circle at only one point, यानी एक पॉइंट पे यदि कोई जा रहा है तो टेंजेंट ऑफ सर्किल बोला कि बहुत सारे होगा, इसमें बहुत सारे बचते हैं। जैसे कि आपको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, ये देखो, ये जो है ना, ये वाला लाइन टच नहीं है, और यहाँ पे स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा को बनाने के लिए यानी बोला कि नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब, इंटरसेक्ट लाइन क्या होता है, जैसे कि एक कोई सर्किल है बेटा और कोई इसमें एंट्री लगा दे तो इंटरसेक्ट किया, और ये कोई बाहरे में है तो इंटरसेक्ट ये हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो उसमें टच ही नहीं हुआ है। ठीक है? और कोई कहेगा कि इसमें कितना स्पर्श रेखा हो सकती है, देखो यहाँ पे देख लो, इधर से भी स्पर्श होगा, इधर से भी स्पर्श होगा, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, यहां से होगा। बहुत सारा टेंजेंट, बहुत सारा स्पर्श रेखाएं हो सकती है इसमें। हाँ, इसलिए इसको कहा जाता है इन्फिनिटिव। बहुत सारे इसमें से बहुत सारे लाइनें हम गुजार सकते हैं, बहुत सारे स्पर्श करा सकते हैं। ठीक है? तो द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ सर्किल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। हाँ, अब और चीज इसमें, एक चीज और बता देता हूं। जैसे कोई कोई सर्किल है, कोई सर्किल का पॉइंट जीरो मान लेते हैं आप, समझना। तो यहां से कहीं सेंटर से किसी भी तरह से जाने वाला जो लाइन होगा, यहां से सेंटर से होकर के, वो सब रेडियस होगा। तुम कभी नहीं कहना कि सर ये रेडियस नहीं होगा। तुमको क्या लगता है सिर्फ यही यही वाला रेडियस होगा? तो वो क्या लगता है सिर्फ यही वाला रेडियस होगा? क्या तो क्यों तुमको क्या लगता है यही वाला रेडियस होगा? नहीं, ये वाला भी रेडियस होगा, ये वाला भी रेडियस होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। यानी सेंटर से गुजरने वाला हर एक लाइन रेडियस है, हर एक लाइन। इसको समझ लेना, आगे चलते हैं हम लोग। अब कुछ एक्टिविटी देख लो। ड्रॉ द पेपर स्टैंड टू द पॉइंट P can be draw tangent to the circle through this point, will be to the find the all the lines through the point intersect circles to 2 points, so the possibly draw to the tangent circle through the point inside the, इतना ये कह रहा है कि आ, जब बाहर में होगा स्पर्श रेखाएं, ऐसे स्पर्श रेखाएं होगी तो बहुत सारी होगी, अनंत। लेकिन क्या बोला कि अंदर में फिर होगा क्या? नहीं, अंदर में तब तो फिर एक निश्चित पॉइंट से गुजरना पड़ेगा, यहीं से जाना होगा, एक पॉइंट से ही निकलना पड़ेगा। जब एक पॉइंट से निकलना पड़ेगा तब उसमें एक लिमिटेशन होगा।
उसमें हमने इन्फिनेटिव नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक मतलब कांस्टेंट कोई पॉइंट होगा। रटना कुछ भी नहीं। हम कहते हैं तुम अपने से घर में देखो, ये कोई सर्किल है, यहां से एक टच लिखा निकाल सकते हैं, यहां से टच कर सकते हैं, यहां से टच कर सकते हैं, यहां से लाइन जा सकते हैं, यहां से जा सकता है, यहां से जा सकता है, यहां से जा सकता है, यहां से पूरा। इसमें से हम कहीं से लाइन हम हजारों लाखों इसमें से लाइन हम गुजार सकते हैं स्पर्श रेखा। लेकिन जब यही चीज क्वेश्चन को बदल दिया जाए कि कोई एक पॉइंट दे दिया, आपको कोई पॉइंट जीरो दे दिया, और यहां से बोलेगा कि कितना सारा जा सकता है, तो इसका एक लिमिट होगा ना जी। यही एक पॉइंट पे मिलेगा आके, ओनली एक पॉइंट पे। ये बता रहा है। अब ये कह रहा है कि टेंजेंट, ये बोला कि नेक्स्ट टू द पॉइंट पी। यहाँ पे देखो, यहाँ पी अंदर था, अब इसको बाहर कर रहा है। तो ये बोला कि पॉइंट पी सर्किल ए ड्रॉ टेंजेंट थ्रू दिस पॉइंट, यू हैव टू ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट द ओनली वन टेंजेंट टू द सर्किल सच एज पॉइंट। अच्छा, फिर बोल रहा है क्या, टेंजेंट जो इसमें से बनाया जाएगा टच वाला पॉइंट लेकर के, टेंजेंट तो एक ही जा सकता है जो टच करके जाएगा, एक ही जा सकता है। तो वो एक प्रॉपर जगह पे प्रॉपर नाम होगा जिसका, उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। और कहेगा कि इसके ऊपर फिर से हम लाइन नहीं गुजार सकते, फिर यहाँ पे कहेगा इधर नहीं हो सकता सर। अरे लाइन यहाँ क्यों आ गया? क्या ये यहां से नहीं हो सकता? एकदम हो सकता है। यहां से भी एक टच पॉइंट करो, एकदम बीच चिपका हुआ, यहाँ बी दे दो। फिर एक टच पॉइंट यहां से दे दो, यहाँ भी चिपकेगा, सी दे दो। फिर एक टेंजेंट यहाँ होगा, एक प्रॉपर जगह पे डी होगा, ये दैट इज टेंजेंट। तो फाइनली हमें ये पहुंचा कि ये अंदर में रहेगा तो एक लिमिटेशन होगा, बाहर में रहेगा स्पर्श रेखाएं हम बहुत सारे जा सकते हैं, लेकिन एक वहां पे टेंजेंट, कोई स्पर्श करती हुई रेखा चिपक के ऐसे जाता है, तो वो टेंजेंट कहलाता है, स्पर्श करने वाली रेखा। बाहर में इंटरसेक्ट करा देंगे तो वो नहीं होगा टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब हुआ टच करना, उसको टच करना, टचिंग पॉइंट, टचिंग पॉइंट। ठीक, चलो आगे चलें। अब यहाँ पे बोला कि अब टेंजेंट का ये कह रहा है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट लिंक इनसाइड द सर्किल, इसमें दो केस बनेगा। कौन केस बनेगा? देखो इसमें लेते हैं, टेंजेंट को दो पार्ट्स में इसने कराया है। तो देखो, ये सर्किल है, सर्किल का एक पार्ट से बेटा यहां से टच करके ले जाओ, और एक पार्ट यहां से टच करके ले जाओ, ऐसे टच करके ले जाएंगे, तो यहां पे टेंजेंट बनेगा, यहां पर भी एक स्पर्श रेखा बनेगा, बनेगा। तो इसका मान के चलो ए, और इसका मान के चलो बी, इसका मान के चलो सी। तो ये इसको बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट, इसको भी नाम है टेंजेंट। ठीक है।